केबीसी प्रेजेंट्स सुर संसार। लॉकडाउन के दरमियान घर बैठे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। केबीसी लेकर आया है गायन में रुचि रखने वाले आप सभी के लिए सिंगिंग कंपटीशन सुर संसार। अब घर बैठे ही इस सिंगिंग कंपटीशन में हो सकते हैं शामिल और दे सकते हैं अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान। शामिल होने के लिए आपको केवल वोकल अर्थात बिना म्यूजिक के अपनी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर अपनी पूरी डिटेल के साथ भेजना होगा। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, ये मैं हूँ या कोई और है। अपने जिंदगी का अपने तबाहले करो बात मानो। हमारी इस प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। सर्वश्रेष्ठ 11 कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें 3 मेल, 3 फीमेल और 5 प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है। ध्यान रहे, अपने डिटेल में पहले सुर संसार लिखें, उसके बाद अपना नाम, पूरा पता, एज और क्वालिफिकेशन। ध्यान रहे, वीडियो भेजने की अंतिम तारीख 17 मई रविवार 2020 है। 18 मई को केबीसी न्यूज चैनल पर सभी चयनित कलाकारों का नाम उनके वीडियो के साथ प्रसारित किया जाएगा। जल्दी करें, इस कार्यक्रम में शामिल होकर आप अपनी प्रतिभा को नई ऊंचाई दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आज हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर की सबसे बड़ी खबर रही। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में 45,46,070 लोग संक्रमित हैं, जबकि 3,03,863 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 17,16,165 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो 82,788 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,657 लोगों की मौत हुई है। 28,590 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं बिहार में 1,012 कोरोना पॉजिटिव का संख्या बढ़ता हुआ 7 लोगों की मौत हुई है और 425 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। बिहार में लगातार कोरोना का जो वायरस है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और अब तक 1,012 लोग संक्रमित हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ है। हम आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना काल में पूरे विश्व के साथ साथ भारत और बिहार भी काफी संक्रमित हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन का जो नियम है उसको लोगों को पालन करना आवश्यक है, वरना यह संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा और आपके घर और आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इस वायरस से बचने के लिए आपको घर में रहना ही अपने आप को सुरक्षित समझें। चलिए आपको हम लिए चलते हैं जहां पूरे देश में इस वक्त कोरोना का संकट गहरा रहा है और नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वहीं कटिहार जिला भी किसी भी तरीके का चूक हो इसके लिए पहले से सतर्क रहती है। ऐसे में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार आज पुलिस लाइन में खुद थर्मल स्क्रीनिंग उन सभी ऑफिसर एवं सिपाहियों को खुद से थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए नजर आए। हालांकि यह सिलसिला लगातार किया जा रहा था, लेकिन आज विशेष रूप से
थर्मल स्क्रीनिंग सिपाहियों के बीच कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार खुद टेम्परेचर नापते नजर आ रहे थे। केबीसी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। आप देख सकते हैं कटिहार के आरक्षी अधीक्षक जो खुद पुलिस लाइन में सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद भी करा रहे हैं। जो संकट काल है, ऐसे में जो लोग वहां मौजूद हैं और जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं, ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग कर यह पता लगाया जा सकता है कि उनका टेम्परेचर कितना है। और आप देख सकते हैं कटिहार के पुलिस अधीक्षक कितना सतर्क हैं, कितना सजग हैं, अपने ऑफिसर, अपने सिपाही के प्रति कितना चिंतित रहते हैं। इस बात को दर्शाता है कि थर्मल स्क्रीनिंग खुद कटिहार के एसपी कटिहार जो विकास कुमार हैं, वो खुद अपने जो ऑफिसर हैं, जो सिपाही हैं, उनको खुद थर्मल स्क्रीनिंग कर इस बात की जानकारी करना चाहते हैं कि इनका टेम्परेचर क्या है। ये एक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो कोऑर्डिनेट किया हुआ जो सिस्टम है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि जहां लोग घर में रहकर या फिर यूं कहें कि जो पुलिसकर्मी दिन रात आपके रक्षा के लिए, आपके सुरक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए सड़कों पर दिन रात लगी रहती है, ऐसे में कटिहार के एसपी के द्वारा इनके बीच जाकर थर्मल स्क्रीनिंग खुद से करना, वाकई जो पुलिसकर्मी हैं खुद को काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे ऑफिसर हैं जो आज इस संकट काल में भी लोगों के बीच जो रहने वाले सिपाही कर्मी हैं, आज कटिहार के आरक्षी अधीक्षक स्वयं पुलिस लाइन में इन सभी लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग की गई। चलिए क्या कहना है कटिहार के एसपी विकास कुमार का, ये सुन लेते हैं। पुलिस केंद्र में बराबर छिड़काव किया जा रहा है, कीटनाशक दवाओं का भी और सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी छिड़काव किया जा रहा है। पुलिस द्वारा डिकंजेशन भी कराया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कमरों में जवानों की संख्या घटाई गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा पुलिस केंद्र में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। मुख्य द्वार से हर आने जाने वाले व्यक्ति का डाटा एंट्री किया जाता है और सभी के स्वास्थ्य, जो भी रोगी दिखते हैं या जिनका भी डाउटफुल मामला रहता है तो उनकी जांच भी कराई जाती है। कुल अब तक 15 सिपाही की कोविड-19 की जांच भी कराई गई है और सभी की निगेटिव आई है। केबीसी के द्वारा आज थर्मल स्कैनिंग, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इससे हम लोग अपने जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच भी स्वयं से कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार फिर चिकित्सीय जांच भी कराई जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है, इसके लिए केबीसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप देख रहे थे कि कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार स्वयं इन बिहार पुलिस के जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, पुलिस लाइन में जाकर थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सिपाही के प्रति, अपने ऑफिसर के प्रति कटिहार के एसपी लगातार सजग और सतर्क हैं, क्योंकि दिन रात इन्हीं की मेहनत से जो कामयाबी मिलती है, जो इस कोरोना काल में जो संकट है उसमें जो इनका योगदान है वो काफ़ी सराहनीय काबिल है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और वहीं लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अपील की जा रही है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। लेकिन यहां कटिहार के बीजेपी के कुछ नेता और कटिहार के विधायक भी मास्क बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जो बीजेपी के कई नेता कि कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर भगत भी इस मास्क बांटने में
मौजूद थे, लेकिन आप इस भीड़ को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि जहां एक और प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। जिला एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहां जिला के जिलाध्यक्ष खुद मौजूद हैं और सदर विधायक तारकिशोर भगत भी इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि और कटिहार सदर के जो विधायक हैं उनके द्वारा जब इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं किया जाएगा तो इस तरह की तस्वीर से आम लोगों पर क्या मैसेज जाएगा। हालांकि जगह जगह बीजेपीओ के द्वारा जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो कटिहार के विधायक सदर विधायक तारकिशोर भगत हैं, उनके द्वारा लोगों के बीच राशन और मास्क बांटते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप मंच पर भी देख सकते हैं जहां से बांटी जा रही है। कई बीजेपी के नेता हैं, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, कटिहार के विधायक तारकिशोर भगत भी मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक दूरी का जो एक अपील है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए भी कोई काम करना है, लेकिन यहां पे आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना मंच पे खड़े सभी पॉलिटिकल नेता कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनको समझाने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, नहीं तो आपका संक्रमण आप फैला सकते हैं। अपील होनी चाहिए, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से कटिहार के विधायक सदर विधायक और जो जिला के जिलाध्यक्ष है बीजेपी के और कई नेता इस मंच पर मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम विनय झा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। विनय, बिल्कुल देखा जा रहा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के कई नेता और विधायक भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। जी सर, हम कह सकते हैं कि जब हमने इस बारे में विधायक जी से पूछा तो विधायक जी ने कहा कि देखिए अभी ये नया नया दौर है और इस दौर में लोगों को समझाना मिलाना का अभी बाकी है, क्योंकि लोग अभी एक कहिएगा तुरंत एक्टिव हो जाने के लिए वैसे पिछड़े इलाके के लोग हैं जो कई बार लगातार समझाया जा रहा है, इसमें उसके बावजूद भी अब तक नहीं समझ पाए हैं। तो इन्हीं लोगों को समझाने के लिए हम लोग पहुंचे हैं कि वो मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का जो बात सरकार बना रही है या हटा रही है उसको ये लोग अमली जवाब बना सकें, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं और लोगों को लगातार इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। लेकिन विनय, ये तो माना जा सकता है कि लोगों को समझाने के लिए विधायक जी और उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिला के जो जिलाध्यक्ष है, ये तो माना जा सकता है कि जो लोग हैं नहीं समझ रहे हैं तो उसे समझाने के दृष्टिकोण से ही मास्क का वितरण किया जा रहा है। लेकिन जिस मंच से कटिहार के विधायक और जो जिला अध्यक्ष है और भी जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो वहां के मजदूर हैं, जो मास्क लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, तो वो इस बात को कैसे समझ पाएंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो खुद बताने वाले लोग की नियमों की अनदेखी करेंगे तो ऐसे में जो समझने वाले हैं उनके लिए समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ऐसे में चाहिए कि अपने आप भी खुद भी सामाजिक दूरी का प्रचार करें और लोगों को दिखाएं कि सामाजिक दूरी बनाई कैसी जाती है, तभी लोग समझ पाएंगे कि सामाजिक दूरी आम जीवन में कितना महत्वपूर्ण है आज के समय। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर यह दृश्य जहां एक और जिला प्रशासन लगातार अपील भी कर रही है, प्रधानमंत्री देश की अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं और मास्क बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि चलिए, अच्छी बात है कि मास्क भी बांट रहे हैं, जगह जगह जाकर राशन का भी वितरण बीजेपी के विधायक के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो इस वक्त देश के हालात हैं, ऐसे में सामाजिक दूरी बनाए रखना कटिहार के विधायक की भी जिम्मेदारी है और आम लोगों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। चलिए, क्या कहा कटिहार के विधायक तारकिशोर भगत, वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से
आज वार्ड संख्या 1 के टीवी टावर महादलित टोला में समाज के कमजोर वर्गों के बीच में मास्क का वितरण किया गया है। हम अपने नौजवान साथियों को बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्की महतो जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राय जी, हमारे युवा मोर्चा के नेता सौरभ कुमार मालाकार जी, गौरव पासवान जी, अभिषेक कुमार जी, अमित कुमार गुप्ता जी, ऐसे तमाम सभी साथी आज हमारे बीच हैं और उन्होंने स्वयं कुछ बाजार से उपलब्ध कराकर कुछ अपने घरों में सीकर आज वितरित करने का काम किया है। और वास्तव में मास्क पहनना एक अपरिहार्यता हो गई है और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में इन चीज़ों की कमी है। जन जागरण के उद्देश्य से भी हम लोग आए हैं जिससे कि कोरोना के प्रति उन्हें चेतनशील कर सकें और वो सुरक्षित रह सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी है जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और भारत में हम लोग चौथे लॉकडाउन की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं और अब हम सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए अब हम लोगों को यह मान करके चलना होगा कि इसी में जीना मरना है और इसमें एक अपनी जो अंदर जो इम्यूनिटी है उस पावर को हम कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में भी हम लोगों को चिंता करना है और उस और अग्रसर होने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो आप सुन रहे थे कटिहार के विधायक और जो जिलाध्यक्ष हैं वो बता रहे थे कि अब ऐसे हालात बने रहेंगे और इसी में जीना है और मरना भी है। चलिए वहीं बरारी में जगदीशपुर पंचायत के समाजसेवी और भाजपा नेत्री शांति जायसवाल के द्वारा आज पत्रकारों को सम्मान किया गया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बरारी के जगदीशपुर पंचायत के समाजसेवी और भाजपा नेत्री शांति जायसवाल के द्वारा उन प्रखंडों के, बरारी प्रखंड के सभी पत्रकारों को शॉल और सैनिटाइजर देकर सम्मान किया गया। इनका कहना है कि इस कोरोना काल में लगातार आप सड़कों पर निकलकर हम तक खबर पहुंचाते हैं और इसको लेकर एक वॉरियर्स के रूप में इन्हें माना गया है पत्रकार को। और ऐसे में शांति जायसवाल जो एक समाजसेवी है, भाजपा के नेत्री भी हैं, ऐसे में इन सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। क्या कहना है भाजपा नेत्री शांति जायसवाल का, ये सुन लेते हैं। पत्रकार जो है वो हमारे देश का आईना है, समाज का आईना है और आज के डेट में, आज के समय में अगर लोग सुरक्षित हैं, अगर उन तक राशन का पूरा, अगर उन तक राशन पहुंच रहा है, अगर उन तक उनके खातों में रुपये पहुंच रहे हैं, अगर वो अपने घर में सुखी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पत्रकार का बहुत बड़ा रोल है। पत्रकारों के लिए यह मैसेज मेरा रहेगा कि पारदर्शिता तो उनकी है ही, वो तो कलम के सैनिक हैं ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और यही उनसे जो है मेरी आग्रह है कि इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं, समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे कि समाज के को आईना दिखाने के काम में पत्रकार सबसे अव्वल हैं और इस कोरोना काल में भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी मीडिया के लोग हो। ऐसे में शांति जायसवाल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान किया गया और लाखों रुपया का राजस्व वसूली गई। ऐसे में जो बेवजह घर से निकलते हुए नजर आ रहे थे उन्हें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना लगाया गया और बिना हेलमेट के भी वाहन चलाने वाले, बाइक चलाने वाले लोगों पर जुर्माना किया गया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर शहीद चौक का यह दृश्य है। सैकड़ों की संख्या में बाइक और सभी को रोककर पूछताछ करते हुए ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं प्रेम सिंह, वो भी मौजूद और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उन सभी बाइक सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनसे पास की मांग की जा रही है और फिर जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उन्हें जुर्माना भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय के पास चलते। विनय,
वाहन चेकिंग की जा रही थी, क्या क्या पूछा जा रहा था, जबकि कई चीजों में ढील दी गई है? जी हाँ, तो हम कहते हैं कि कई चीजों में ढील दी गई है, इसलिए वाहन चेकिंग काफी महत्वपूर्ण है अभी हमारे जिले के लिए, क्योंकि लोग अकारण ही सड़कों पर निकल रहे हैं। वैसे में परिवहन नियमों का लोग पालन कर रहे हैं या परिवहन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब इसी चीज को देखने के लिए आज जो परिवहन पदाधिकारी हैं कटिहार जिला में जो इंचार्ज हैं प्रेम सिंह, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम आज शहीद चौक के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाई और इस अभियान में जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करके पकड़े गए उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया और जो कुछ लोग छोटी चीज से अपने घर से बाहर निकले थे और छोटी मोटी यातायात नियमों का उल्लंघन करके नजर आ रहे थे, उन्हें कड़ी हिदायत और कड़ी फटकार के साथ छोड़ा गया, लेकिन कहा गया कि आइंदा अगर वो यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर घर से निकलते हैं तो हेलमेट, जूता और जो भी MVI एक्ट में जो रूल है उसके अनुसार ही चले, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं वार्ड नंबर 28, जहां इन दिनों काफी चर्चा में है और ऐसे में वार्ड नंबर 28 के निगम पार्षद किशन बजाज उर्फ बुल्ली बजाज के द्वारा लगातार अपने अपने नए अंदाज में अपने वार्ड के लोगों को राशन मुहैया कराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बुल्ली बजाज का आदर्श भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद चिन्ह पर चलने के लिए चलते हैं और ऐसे में वार्ड नंबर 28 के जो जनता है लगातार लॉकडाउन होने के बाद तरह तरह की चीजें इनके बीच बांटने पर वहां के लोगों में काफी खुशी और उल्लास देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और जो भी आइटम है, यूं कहें कि आम से लेकर खास तक जो भी लोग यूज कर रहे हैं घर में सामान, उन सभी सामानों को आज इन लोगों के बीच बांटा गया। आप देख सकते हैं जो अमूल दूध है, दही है, बिस्किट है और जितने भी खास चीजें होती है, जो चाहे वो आम हो, खास हो, जो किसी भी तबके के लोग हो जो यूज करते हैं, वैसे चीजों को आज वार्ड नंबर 28 के लोगों के बीच बांटा गया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि एक एक लोगों को बारी बारी से बुलाकर उन्हें, जो उनके वॉलेंटियर्स हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनके द्वारा एक काउंटर लगाई गई है और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है वो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का परवाह करते हुए जो बुल्ली बजाज, किशन बजाज हैं, जो लगातार पूरे शहर में, पूरे जिले में इस बात की चर्चा है कि लगातार किशन बजाज के द्वारा जो अपने वार्ड के प्रति समर्पित हैं और अलग अलग चीजों से लोगों को मुहैया कराते हैं और फिर जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है उसका भी बखूबी पालन करते हैं। क्या कहना है वार्ड निगम पार्षद किशन बजाज का, ये सुन लेते हैं। आज लॉकडाउन फ्री में अभी कटिहार के युवा पार्षद बुल्ली बजाज जी लगातार अपने अलग अलग अंदाज से अपने क्षेत्र के लोगों के समस्या न हो ऐसी में लगातार कोशिशें कर रहे हैं और उसी कोशिश का एक कड़ी है कि आज फिर से देख सकते हैं कि अपने वार्ड के जनता के लिए वो सूखा राशन लेकर उपलब्ध हुए हैं और लगातार अपने वार्ड के लोगों को हर प्रकार की कोई ना कोई अलग हट के विशेष सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस बार क्या कुछ विशेष सुविधा लेकर वो अपनी जनता के बीच आए हैं और क्या कारण है कि वो लगातार ऐसे कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए क्या। सबसे पहले तो मैं केबीसी परिवार को धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ मेरा कोई कारण नहीं है विनय जी, मेरा एक ही कारण है कि कोई भी लोग भूखा ना रहे और सम्मान पूर्वक पूरे सम्मान के साथ हर घर में खुशहाली छाई रहे। जितना उसमें मुझसे चल बन पाएगा उतना मैं करते आ रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। कोई कारण, यही कारण मूल कारण है। और बची बात कि ये सब क्या हम लोग को मिला हुआ संस्कार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस शराबबंदी को आप अपना लागू रखिए। विपक्ष को हल्ला करने की आदत है, वो हल्ला करे।
इस सेवा करना धर्म है और वो लगातार करते रहेंगे। चलिए, वहीं कटिहार केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी पत्रकार और पुलिस वालों के बीच सैनिटाइजर का वितरण किया गया। लगातार केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लोगों के बीच जाकर जो इस संकट काल में लगे हुए रहते हैं उनके बीच, चाहे वो पुलिस वाले हो या पत्रकार हो, सभी लोग इस संकट काल में रात दिन एक कर घर से निकलकर सड़कों पर रहकर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी होती है। ऐसे में केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लोगों के बीच साबुन और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। चलिए, क्या कहना है ये सुन लेते हैं। तो चलिए, अब आपको हम लिए चलते हैं जहां पूरे बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है, वहीं आपको हम एक खबर बताते हैं, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं जो इस वक्त काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। पूरे बिहार में 4 मई से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ और ऐसे में कुल 416 मजदूर पॉजिटिव पाए गए हैं। जो बाहर से प्रवासी मजदूर बिहार आए हैं उसमें से 416 मरीज ऐसे हैं जो मजदूर हैं, उनका पॉजिटिव केस आया है। ये एक चिंता का विषय है और ऐसे में लाखों मजदूर बिहार आ रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरह के रफ्तार रहे और ये अगर चिंता बढ़ाती है कि 416 मजदूर जो हैं 5 तारीख से लेकर अभी तक कोरोना पॉजिटिव 416 मरीज पाए गए हैं। और आप अगर सोचें, आप अगर देखें, एक आंकड़ा दिखाएं तो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि बिहार में जो नीतीश कुमार का एक स्टैंड था वो काफी मजबूत था कि अन्य राज्यों से मजदूरों को वापस नहीं लाना चाहिए, लेकिन मजदूर की बेबसी और लाचारी की वजह से उन्हें बिहार आने की अनुमति दी गई। और ऐसे में अब जो आंकड़ा है 1012 के पार होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 4/5/2020 से लेकर आज 10 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसमें 416 लोग ऐसे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। अकेले दिल्ली से आए हुए प्रवासी मजदूर 129 हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैसे अलग अलग राज्यों से आए हुए मजदूरों की संख्या है और ऐसे में सिर्फ अकेले दिल्ली से 129 मरीज ऐसे हैं जो बिहार पहुंचे हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, तभी आप इस कोरोना के वायरस से संक्रमण होने से बच सकते हैं। लगातार जो अन्य जिले के भी लोग हैं किसी न किसी तरह से कटिहार पहुंच जा रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको इस बात की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि जो अन्य जिले के लोग किसी कारणवश अगर कटिहार आ जाते हैं तो उन्हें उस जिले के बॉर्डर तक छोड़ दिया जाता है। इस तरह के सरकार की ओर से भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बिहार में, हम आपको बता दें कि बेतिया, पूरे बिहार में बेतिया और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को आना है। ये हम आपको बता दें कि जो पूरे बिहार का जो 38 जिला है उसमें से बेतिया और कटिहार, इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा मजदूर है और उनके आने की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में कटिहार के लोग आज भी यह समझ लें कि आप इस संकट काल से बाहर नहीं निकले हैं, आप बिल्कुल घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। 416 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से आकर बिहार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बिहार में 38 जिले में से बेतिया और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को आना है। ऐसे में अगर आप लापरवाही बरतेंगे, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार आपके सहयोग में दिन रात लगी हुई है और ऐसे में आपके सहयोग की अपेक्षा है।
ये हम आपको जो बिहार का डाटा है वो आपको बता रहे थे। मेरा मकसद, केबीसी न्यूज का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रहने के लिए अपील करता है। आपको इस बात को समझाने के कोशिश किया जा रहा है कि आप अगर लापरवाही बरतेंगे तो आप भी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। चलिए आपको हम ले चलते हैं। इन दिनों लगातार प्रवासी मजदूरों का जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है वो कटिहार भी आ रही है, और ऐसे में आज डिब्रूगढ़ से राजधानी जो दिल्ली तक जाएगी वो कटिहार पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिमी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, यशस्वी अग्रवाल, उनसे जानने की। जिमी, यशस्वी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? यशस्वी, आज कौन कौन सी ट्रेन कटिहार आई है? आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। यशस्वी, कौन कौन सी ट्रेन आज कटिहार आई है? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। हेलो, लगता है यशस्वी से हम दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। हम आपको बता दें कि लगातार श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंच रही है, और ऐसे में जो स्पेशल ट्रेन 15 जोड़ी ट्रेन चलाई गई थी, और आज डिब्रूगढ़ से पहली ट्रेन है जो दिल्ली तक जाएगी। यूं कहें कि जो वापस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन कल यह कटिहार पहुंची थी, और ऐसे में उस ट्रेन को वापस फिर दिल्ली जाना है, और ऐसे में आज पहुंची है। चलिए यशस्वी, आज कौन कौन सी ट्रेन कटिहार पहुंच रही है? आज जी तरुण जी बताइए। आपको मैं बता दूं कि आज कटिहार रेल मंडल अंतर्गत कुल 9 ट्रेनें कटिहार में आ रही है, और जबकि बिहार में कुल 28 ट्रेनें आ रही हैं। और आज जो ट्रेन आ रही है वो आपको काफी हॉटस्पॉट एरिया बॉम्बे से कटिहार आ रही है, महाराष्ट्र से कटिहार आ रही है, एक साहिब ज्यादा अजीत सिंह नगर से कटिहार आ रही है, और एक यूपी बिहार का जो बॉर्डर है कर्नाटक से कटिहार आ रही है। तो ये ट्रेनें अभी तक पहुंची नहीं है, जो लेट है। लगभग जताई जा रही है संभावना की 8 बजे के बाद ये ट्रेनें कटिहार पहुंचेंगी। ये आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना है, आज वहां से पहली ट्रेन आज कटिहार आ रही है। रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिला प्रशासन अलर्ट है, और वो पहले से पूरी तैयारी कर चुका है। जी यशस्वी, इन ट्रेनों में कितने यात्री हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जो आज कटिहार उनको आना है? जी तरुण, आपको बताऊं कि इसमें इस ट्रेनों की जो कवरेज है इसमें अंदर जाने की प्रेस को अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार लगभग 1500 यात्री महाराष्ट्र वाली ट्रेन में आ रहे हैं बिहार। जी क्या इस तरह की आपके पास जानकारी है यशस्वी कि कटिहार में कितने यात्री उतरेंगे? कटिहार जिले के कितने हैं? देखिए, अभी क्लियर बताना संभव नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके हिसाब से करीब 250 यात्री कटिहार जिला के। चलिए यशस्वी, एक ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है वो भी आज कटिहार कोई ट्रेन आने वाली है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? जी तरुण, ये डिब्रूगढ़ राजधानी जो प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन है, जो 12 मई से लगातार चल रही है, कोविड-19 के साथ स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका ठहराव कटिहार में दिया गया है। यह ट्रेन लगातार कटिहार में चल रही है, और यह ट्रेन आज अप डाउन में कटिहार आई थी। लगभग 100 से अधिक यात्री कटिहार में चढ़े भी हैं और उतरे भी हैं, जिससे प्रशासन काफी अलर्ट है। एक बस यही एक समस्या आ रही है कि जो यात्री कटिहार में उतर रहे हैं, जो टाउन के हैं वो तो चले जा रहे हैं घर, लेकिन जो अगल बगल के एरिया के यात्री हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो राह अपने घर जाने के लिए राह भटक रहे हैं, देख रहे हैं कोई व्हीकल की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार यात्री शिकायत कर रहे हैं कि रेल प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके घर जाने के लिए भी करनी चाहिए। चलिए यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए और जो अपडेट है वो हमें देते रहिए, ताकि हम दर्शकों को, हमारे केबीसी टीम जो लगातार लगी हुई है और जो लगातार हम लोगों तक अपडेट बताते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह से आज महाराष्ट्र से एक ट्रेन आएगी जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित वाले स्टेट हैं, और वहां से आज ट्रेन आएगी। और ऐसे में आज देखा गया कि कटिहार के जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक स्वयं आज दलबल के साथ रेलवे स्टेशन पर इस आने वाली ट्रेनों को लेकर जायजा लिया है, और जो भी कमियां हैं जो पिछले दिनों आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि एक स्टेशन पर की जो स्थिति थी उसको फिर दोबारा इस तरह की स्थिति न हो, इसको लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक स्वयं स्टेशन पर डटे हुए हैं। चलिए कोरोना काल को लेकर क्या अपडेट है उसको हम सीधे रुक करते हैं विनय झा के पास। विनय जी बताइए, क्या डाटा है आपके पास प्रवासी मजदूरों को लेकर?
जो जहाँ तक बात करें इस कोविड-19 के दौर में जो लोग बिहार पहुंचे हैं और जो बिहार में पहुंचे हैं, जो ज्यादातर संक्रमित लोग हुए हैं वो ऐसे प्रवासी हैं जो बाहर से बिहार आए हैं। अगर हम केवल कटिहार जिले की बात करें तो कटिहार जिले में 129 लोग वैसे हैं कोरोना संबंधित मिले हैं जो कि दिल्ली से आए थे, और महाराष्ट्र से आने वाले 98 में से 92 लोग इस पॉजिटिव में थे। और अगर बंगाल से आने वाले लोगों की बात करें तो बंगाल से आने वाले 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ज्यादातर प्रवासी लोग जो कटिहार पहुंचे हैं वैसे में सबसे ज्यादा संक्रमित यहाँ पहुंचने वाले वैसे लोग ही हैं जो कि बाहर से आए हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनमें संक्रमण का खतरा काफी कम है, लेकिन जो प्रवासी लोग बिहार पहुंचे हैं बस वही लोग ज्यादातर संक्रमित मिले हैं। अगर बात करें राजस्थान से आने वाले लोगों की तो 9 लोग राजस्थान से आने वाले बिहार से पहुंचे हैं जो कोरोना संक्रमित। चलिए बिना ऐसे में क्या लगता है कि अब कटिहार के लोगों को कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? अभी जरूर कटिहार के लोगों को सतर्क करना काफी आवश्यक है, क्योंकि आज मुंबई से आने वाली जो श्रमिक कंट्री है वो कटिहार पहुंच रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों को एहतियात लेना होगा। जो प्रशासन के द्वारा सामाजिक दूरी अपनाने की बात लगातार कही जा रही है और टीवी न्यूज के माध्यम से भी हम लोगों को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग केवल बहुत आवश्यक है आज के जीवन शैली में। उसको प्रतिदिन व्यवहार बनाने के लिए अगर इसको प्रोटेक्शन में यूज किया जाएगा तो हम लोग संक्रमित होने से बच सकते हैं। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे थे विनय झा, इस कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति पूरे बिहार में है और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार बिहार उनका आने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि बेतिया और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर आने की सूचना मिल रही है। और ऐसे में कटिहार के लोग लापरवाही न बरतें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। नमस्कार।